आईसीडीएस विभाग में मची खलबली। समाज कल्याण मंत्री माननीय मदन सहनी जी ने की बड़ी कार्रवाई। आईसीडीएस डीपीओ सहित 3 सीडीपीओ हुई निलंबित। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव आप तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपने बिल्कुल सही सुना। बीते दिन कटिहार जिले के कई प्रखंडों में माननीय मंत्री महोदय और आईसीडीएस डायरेक्टर महोदय के द्वारा कई प्रखंडों की आंगनवाड़ी केंद्रों की जांच की गई। जांच के दौरान कई आंगनवाड़ी केंद्र बंद पाए गए तो कई आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति कम पाई गई और भी कई कमियां पाई गई, जिसको लेकर डायरेक्टर महोदय और मंत्री महोदय काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए भी एक्शन लेने की बात कही थी और कल के डेट में हर मीडिया में, हर पेपर में छाया हुआ है कि कटिहार जिले के आईसीडीएस डीपीओ सहित 3 सीडीपीओ को निलंबित कर दिया गया है। उसमें कई सारे पॉइंट आए हैं, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की कमी, आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चे ड्रेस में अनुपस्थित, आंगनवाड़ी केंद्र पर अल्पाहार नहीं दिया जाना, आंगनवाड़ी केंद्र पर भोजन नहीं दिया जाना, आंगनवाड़ी केंद्रों पर रजिस्टर का अद्यतन नहीं हो पाना, आंगनवाड़ी केंद्र पर वजन मशीन का नहीं होना, यानी कई ऐसी वहाँ पे पॉइंट है जिसको लेकर सेविका भी घेरे में आई हुई है। तो सबसे पहले मैं इन मुद्दों पे चर्चा करना चाहूँगी। इसके बाद जो माननीय मंत्री महोदय के द्वारा शिकायत पर विभाग द्वारा स्पष्टीकरण निकाला गया है या डीपीओ को, सीडीपीओ को निलंबित किया गया है, उसमें कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं, वो पत्र भी मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगी। इससे पहले मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूँगी कि महोदय, आपने पहला पॉइंट में गलती ये निकाला कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति कम पाई गई। महोदय, इसको लेकर हम कहना चाहेंगे कि समय समय पर सभी संगठनों के द्वारा माननीय निदेशक महोदय को पत्राचार के माध्यम से बताया जा चुका है, लिखा जा चुका है कि गांव के अगल बगल में कुकुरमुत्ते की तरह बिना रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे कॉन्वेंट खुल चुके हैं और वो लोग गार्जियन को बहला फुसला कर बच्चे को एडमिशन अपने स्कूल में कर लेते हैं, जिससे बच्चे का पोषण ही नहीं बल्कि उनका बचपन भी छीना जा रहा है। यही कारण है कि बच्चों की संख्या आंगनवाड़ी केंद्रों पे कम पाई जाती है। इसमें आप पहल करें। दूसरा पॉइंट आपने निकाला कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चे ड्रेस में उपस्थित नहीं है। महोदय, इसमें कहीं न कहीं आपकी सरकार और आपकी विभाग जिम्मेदार है। वो इसलिए कि आप कोरोना काल से लेकर अभी तक कई बार डीबीटी के माध्यम से बच्चों के माता पिता के खाते में ड्रेस का पैसा भेज दिए। कारण ये कि लाख बोलने के बावजूद अभिभावक बच्चों को ड्रेस नहीं खरीद कर दे रहे हैं, उनको ड्रेस में आंगनवाड़ी केंद्र पर नहीं भेज रहे। नतीजन पदाधिकारी से लेकर आप मंत्री महोदय से लेकर जनता के बीच में पिस रही है बेचारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका। तीसरा पॉइंट हमने ये भी देखा कि अल्पाहार या भोजन, महोदय, उसमें बहुत सारे सामान जो है वो आपके सरकारी दर और बाजार दर में भारी अंतर है, जिसमें से कुछ है जैसे दाल है। दाल आप देते हैं 69 रुपये किलो और वो दाल बाजार में 120 रुपये प्लस मिलता है। आलू आप देते हैं 7 रुपये केजी, वो आलू बाजार में 40-50 रुपये केजी है। तेल देते हैं आप 110 रुपये, वो तेल बाजार में 150 रुपया प्लस है। हरी साग सब्जी आप देते हैं 20 रुपये केजी। जहाँ तक कि आप अगर मार्केट गए होंगे तो आपको पता होगा कि 40-50 से नीचे कोई सब्जी नहीं है। फल भी आपका वही रेट है। अभी कोई भी फल है जो 150-200 रुपये केजी से कम नहीं है। फिर भी
आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बच्चे को अल्पाहार पोषाहार देती है। हाँ ठीक है, अल्पाहार में थोड़ा कम बेसी हो सकता है, लेकिन देती है। जो नहीं दी है ये उनकी गलती है। तो बहुत सारी कमियां भी है और कुछ जो गलतियां हुई है वो विभाग और सरकार की तरफ से भी गलतियां हुई है। इसको लेकर समय समय पर संघ के द्वारा आपको सूचना दी जाती है और आपको भी, निदेशक महोदय को भी संघ के नेता नेत्रियों से बात करनी होगी, जानकारी लेनी होगी। बाजार मूल्य दर जो है उसके बारे में भी जानकारियां लेनी होगी। बहुत सारी पॉइंट ऐसे भी है जो कि सही मायने में गलती है आंगनवाड़ी केंद्र का ना खुलना। बिल्कुल नहीं, हमारी बहाली हुई है आंगनवाड़ी केंद्र चलाने के लिए। तो जो मेरा 7:30 से 11:30 बजे तक आंगनवाड़ी केंद्र का समय है वो केंद्र पर सेविकाओं को ससमय रहना चाहिए, अल्पाहार देना चाहिए, पोषाहार बच्चे को खिलाना चाहिए, बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहिए, ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी चाहिए। वजन मशीन आंगनवाड़ी केंद्र पे होना चाहिए, वो खराब हो या अच्छा हो केंद्र पे होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि ये मशीन खराब है। इसको लेकर आंगनवाड़ी सेविका को ही नहीं बल्कि 1 डीपीओ और 3 सीडीपीओ को भी निलंबित किया गया है। उन लोगों पर और क्या क्या आरोप लगा है, आइए हम वो पत्र अब आप लोगों को पढ़कर सुनाते हैं। तो आप देख सकते हैं, समाज कल्याण विभाग अधिसूचना संचिका संख्या 145/2024, पत्रांक 3873, निदेशक ICDS निदेशालय बिहार पटना के ज्ञापांक 56 दिनांक 9/8/2024 द्वारा दिनांक 5/8/2024 को बाल विकास परियोजना कार्यालय कदवा एवं कदवा परियोजना अंतर्गत 5 आंगनवाड़ी केंद्रों यथा केंद्र संख्या 48, 49, 5, 269 और 6 के किए गए औचक निरीक्षण का निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। जांच प्रतिवेदन के अनुसार समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय कदवा में रोकर वही में 1,97,37,770 रुपये का असमायोजित अभिस्रव विगत 2 वर्षों से असमायोजित पाए जाने पोषाहार के क्रय वाउचर पर मई माह का वाउचर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं पाए जाने, अंडा वितरण एवं WBNP के चावल का उठाव नियमानुसार नहीं पाए जाने का उल्लेख किया गया। साथ ही परियोजना अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के जांच प्रतिवेदन के अनुसार केंद्र संख्या 48 पर सहायिका अनुपस्थित पाए जाने, 5 निरीक्षित केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति क्रमशः 2, 16, 18, 18 पाए जाने, बच्चे पोशाक में नहीं पाए जाने, केंद्र पर प्रदत्त गैस चूल्हा निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं होने, दिनांक 6/7/2024 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के निरीक्षण के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 49 पर बच्चों की उपस्थिति शून्य पाए जाने पर नियमानुसार कोई कार्रवाई नहीं किए जाने एवं केंद्र संचालन संबंधी अन्य कई अनियमितताओं के पाए जाने का उल्लेख किया गया है। जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित कमियों अनियमितताओं की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरांत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कदवा कटिहार को आंगनवाड़ी केंद्रों के सुचारू संचालन में पूर्णतः विफल रहना पाते हुए उन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया गया। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में श्रीमती शबनम शीला गुड़िया बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कदवा कटिहार को बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। पॉइंट नंबर 1 में देखिएगा, निलंबन अवधि में उक्त नियमावली के नियम 10 के प्रावधान अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। पॉइंट 2 में देखिएगा, निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय मुंगेर निर्धारित किया जाता है।
बिहार राज्यपाल के आदेश से कुमारी सीमा, संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, पटना। ज्ञापांक 3873, दिनांक 14/8/2024। प्रतिलिपि ई गजट वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग। वहीं दूसरा पत्र है बिहार सरकार, समाज कल्याण विभाग। अधिसूचना संचिका संख्या 145/2024, 3874। संयुक्त निदेशक ICDS निदेशालय बिहार, पटना के ज्ञापांक 58, दिनांक 9/8/2024 द्वारा दिनांक 5/8/2024 को बाल विकास परियोजना फलका अंतर्गत 3 आंगनवाड़ी केंद्रों यथा केंद्र संख्या 42, 139 और 47 की औचक निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। जांच प्रतिवेदन के अनुसार केंद्र संख्या 42 एवं 47 बंद पाए जाने, निरीक्षित सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर सहायिका अनुपस्थित पाए जाने, केंद्र संख्या 139 पर उपस्थित बच्चों की संख्या मात्र 2 पाए जाने एवं दोनों बच्चे पोशाक में नहीं पाए जाने, केंद्र पर वजन मशीन उपलब्ध नहीं पाए जाने, नाश्ता देने के समय होने पर नाश्ता नहीं दिए जाने, ना ही कोई सामग्री उपलब्ध रहने, केंद्र पर कोई गतिविधि संचालित नहीं पाए जाने, भंडार पंजी की जांच नहीं होने, पोषाहार वितरण पंजी संधारित नहीं पाए जाने, सेविका सहायिका द्वारा विभागीय मानकों के अनुरूप केंद्र का संचालन नहीं किए जाने, केंद्र संचालन संबंधी अन्य कई अनियमितताओं के पाए जाने का उल्लेख किया गया है। जांच प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित कमियों, अनियमितताओं की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षा उपरांत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी फलका कटिहार को आंगनवाड़ी केंद्रों के सुचारू संचालन में पूर्णतः विफल रहना पाते हुए उन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया गया। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में श्रीमती पामेला टुड्डू, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी फलका कटिहार को बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उक्त नियमावली के नियम 10 के प्रावधान अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। नंबर 2 में निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय मुंगेर निर्धारित किया जाता है। बिहार राज्यपाल के आदेश से कुमारी सीमा, संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग। वहीं तीसरा पत्र आया है बिहार सरकार, समाज कल्याण विभाग। अधिसूचना संचिका संख्या 145/2024, 3875। संयुक्त निदेशक ICDS निदेशालय बिहार, पटना के ज्ञापांक 58, दिनांक 9/8/2024 द्वारा दिनांक 5/8/2024 को बाल विकास परियोजना मनिहारी अंतर्गत 2 आंगनवाड़ी केंद्रों यथा केंद्र संख्या 134 एवं 139 तथा बाल विकास परियोजना मनसाही अंतर्गत 2 आंगनवाड़ी केंद्र यथा केंद्र संख्या 49 एवं 50 की औचक निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। बाल विकास परियोजना मनिहारी अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के जांच प्रतिवेदन अनुसार दोनों केंद्रों पर क्रमशः 11 एवं 15 बच्चे ही उपस्थित पाए जाने, केंद्र संख्या 134 पर सेविका विलंब से केंद्र पर आने, केंद्र पर उपस्थित पंजी नहीं पाने, दैनिक पोषाहार की गुणवत्ता ठीक नहीं पाए जाने, बच्चों को नाश्ता दिया हुआ नहीं पाए जाने, केंद्र पर नामांकित 30 बच्चे के बैठने की व्यवस्था नहीं होने, विभागीय मानकों के अनुरूप केंद्र का संचालन नहीं होने तथा आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 139 की सहायिका अनुपस्थित पाए जाने, निरीक्षण के समय 11:30 बजे AM केंद्र बंद पाए जाने परंतु केंद्र पर बच्चे जाते हुए रास्ते में दिखाई नहीं देने, केंद्र पर पोषाहार निर्माण का कोई साक्ष्य नहीं पाए जाने, केंद्र पर खाना बनाने की व्यवस्था नहीं होने, सेविका द्वारा निरीक्षण के दिन पोषाहार नहीं बनने की बात स्वीकार किए जाने, इस केंद्र पर माह दिसंबर 2023 के बाद बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किए जाने,
इस केंद्र पर 15 बच्चों की उपस्थिति बनाई गई है, परंतु पोषाहार 35 बच्चे को भेजे जाने, केंद्र पर नया वजन मशीन नहीं पाए जाने, टेक होम राशन पंजी, स्टॉक पंजी उपलब्ध नहीं रहने, ग्रामीण शेख साहिल द्वारा उनकी बहू काजल बेगम को पूरे 9 महीने तक गर्भकाल तक कोई THR नहीं दिए जाने का उल्लेख किया गया है। बाल विकास परियोजना मनसाही अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के जांच प्रतिवेदन के अनुसार दोनों केंद्रों पर क्रमशः 15 एवं 11 बच्चे ही उपस्थित पाए जाने, केंद्र संख्या 49 पर सहायिका अनुपस्थित पाए जाने, 5 बच्चे ही पोशाक में पाए जाने, केंद्र पर उपलब्ध सुधा दुग्ध चूर्ण 8 महीने तक उपयोग की अवधि 6 माह सेविका द्वारा वितरित नहीं किए जाने, केंद्र पर रोकड़ बही THR पंजी पोशाक वितरण पंजी विधिवत संधारित नहीं पाए जाने, पोषाहार निर्माण की व्यवस्था नहीं होने, गैस चूल्हा केंद्र पर नहीं पाए जाने, केंद्र का संचालन संतोषप्रद नहीं पाए जाने तथा केंद्र संख्या 50 पर वजन मशीन नहीं पाए जाने, पोषाहार की निर्माण की व्यवस्था नहीं पाए जाने, बच्चों की हाजिरी सेविका पति द्वारा बनाने की स्थिति पाए जाने, बच्चों को नाश्ता नहीं दिए जाने, प्रभारी सेविका सप्ताह में 3 दिन ही आने, केंद्र लकड़ी से निर्मित टाटी में संचालित पाए जाने आदि का उल्लेख किया गया। जांच प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित कमियों अनियमितताओं की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरांत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मनिहारी एवं मनसाही कटिहार को आंगनवाड़ी केंद्रों के सुचारू संचालन में पूर्णतः विफल रहना पाते हुए उन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया गया। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में श्रीमती संगीता मिंकी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मनिहारी अतिरिक्त प्रभार मनसाही कटिहार को बिहार सरकार सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इसमें भी नंबर 1 में देखिएगा, निलंबन की अवधि में उक्त नियमावली के नियम 10 के प्रावधानानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। पॉइंट 2 में निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय मुंगेर निर्धारित किया जाता है। तो यही था आज के खबर में।